मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। बहुत से मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो BSTC PTET की तैयारी में कर रहे हैं और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए गणित से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजनिंग है। तो बहुत से मित्रों के कहने पर मैं आज रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन मतलब हमारे रक्त परीक्षण, मतलब हमारे फैमिली से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ही बेसिक चीज़ है जो याद रखनी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्या याद रखनी है? अगर हम हमारी सेम पीढ़ी की बात करें, सेम पीढ़ी मतलब हमारे स्तर के लोग, जैसे कि हम, हमारे भाई, हमारी बहनें, इस तरह की बात हो रही है, सेम पीढ़ी की बात हो रही है, भाई बहन, इसके बाद चचेरा भाई, ममेरा भाई, बुआ का लड़का, ऐसी बात हो रही है तो हम सब सेम पीढ़ी में हैं। उसके लिए हम एरो का निशान इस तरह करेंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की। अगर हमसे ऊपर वाली पीढ़ी की बात हो रही है, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी मतलब हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या चाचा, इस तरह की बात हो रही है तो उसके लिए हम ऊपर एरो का निशान करेंगे। अगर हमसे नीचे वाली पीढ़ी की बात हो रही है, मतलब हमारे बच्चे या बच्चों के बच्चे या भतीजा भतीजी, इस तरह की बात हो रही है, उसके लिए हम नीचे एरो का निशान करेंगे। 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। सेम पीढ़ी में चलेंगे तो ऐसा एरो का निशान होगा, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी पे चलेंगे तो ऐसा एरो का निशान करना है, हमसे नीची पीढ़ी पे है तो हम नीचे की तरफ एरो का निशान करेंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की, मेल और फीमेल की। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी मेल आता है, कभी कभी क्या आता है कि नाम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राम, श्याम या राधिका, इस तरह के नाम आते हैं तो दिक्कत नहीं, हमको पता पड़ जाता है मेल फीमेल। पर कभी कभी प्रश्न ABCD में आता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस तरह अगर हमको मेल मिलता है तो हम उसके साथ प्लस को ऐड करेंगे, और हमारे साथ फीमेल होता है तो उसके साथ हम माइनस को ऐड कर लेंगे, जिससे हमें आसानी से पता पड़ जाएगा कि ये मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, एक ऑप्शन होता है पति पत्नी का। पति पत्नी का संबंध वैसे भी अटूट है, इसलिए हम उनके बीच में हमेशा प्लस का निशान लगाएंगे। बस ये 4 बेसिक चीज़ है, उसके आधार पर आप ब्लड रिलेशन का कोई भी प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस आधार पर हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न करने से पहले हम इसको ध्यान रखें कि हम एक एक सेंटेंस को सॉल्व करते जाएं, ना कि पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लें फिर एक एक सेंटेंस को सॉल्व करें। A व B दोनों भाई हैं, C व D दोनों बहनें हैं, A का पुत्र D का भाई है, तब B का C से क्या संबंध होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, हम एक एक सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। A व B दोनों भाई हैं, सेम पीढ़ी में है, मैंने पहले बताया था सेम पीढ़ी में है तो हम ऑप्शन ये वाला एरो लगाएंगे। भाई है मतलब दोनों क्या हैं, मेल हैं। C व D दोनों बहनें हैं, अलग से है ये दोनों, C व D दोनों बहनें हैं, सेम पीढ़ी में है, दोनों फीमेल है तो हमने ये एरो लगा दिया। A का पुत्र मतलब A से नीचे वाली पीढ़ी में आएगा, पुत्र लिख दिया हमने। A का पुत्र D का भाई है, D का भाई है मतलब ये तीनों समान पीढ़ी में हो गए हमारे लिए। मीन्स C D और ये पुत्र, ये दोनों इस पुत्र की क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी। अब प्रश्न क्या पूछा है, B का, इस B का C से क्या संबंध होगा। A का पुत्र हुआ C भी, A की पुत्री हुई C भी, और D भी A की क्या हुई, पुत्री हुई। तो पापा का भाई हमारे लिए क्या होता है, चाचा, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, चाचा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, सचिन की इकलौती साली मीनू है। अब हम एक एक सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पूरा प्रश्न पढ़ने में। सचिन की इकलौती साली मीनू है, हमें अच्छे से पता है कि साली हमारे सेम पीढ़ी में होती है तो हम उसको सेम पीढ़ी में ले लेंगे। मीनू का पति रवि है, पति वाला रिश्ता जो होता है वो अटूट होता है तो हमने प्लस में ले लिया है। अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम से सब स्पष्ट होगा। रवि की सास प्रेमलता है, रवि की सास कौन होगी, मीनू की माँ जो होगी वो रवि की सास होगी क्योंकि ये इसकी पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेमलता, रवि की सास होगी। प्रेमलता की बेटी स्मिता है,
प्रेमलता की बेटी मीनू तो है इसी, एक और बेटी है इसकी, कौन होगी? स्मिता। सचिन का स्मिता से क्या संबंध है? हमें इन दोनों में संबंध निकालना है। हमको पहले प्रेमलता की बेटी मीनू भी है, प्रेमलता की बेटी स्मिता भी है, ये दोनों क्या हो गई? बहनें हो गई। और सचिन के लिए ये साली है, तो स्मिता सचिन के लिए क्या होगी? पत्नी होगी। परंतु अपन को प्रश्न पूछा है सचिन का स्मिता से क्या संबंध है, तो सचिन स्मिता का क्या होगा? पति होगा। इसका आंसर हो जाएगा पति। सुरेश ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, सुरेश कोई नाम का कोई लड़का वो फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसकी माँ की माँ, मतलब किसकी माँ की बात हो रही है? पीक की। जो हम फोटो देख रहे हैं वो पीक की माता ऊपर वाली पीढ़ी है और उसकी माँ, दोनों ऊपर वाली पीढ़ी। माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। मेरे पिता मतलब किसके पिता? सुरेश। सुरेश का पिता है और उसकी माँ है। समझ में आ गया होगा। उसने प्रश्न बोला है कि उसकी माँ की माँ, पीक की माता की माता सुरेश के पिता की माता है। सुरेश का फोटो वाली महिला से, मतलब सुरेश और इस फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? पीक वाली का ये बच्चा है, ये दोनों इसके क्या हैं? इस माँ के ये दोनों, ये बेटी और ये बेटा थी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। अब माँ के भाई का बेटा हमारा क्या होता है? ममेरा भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं मेरा भाई हो जाएगा। एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा इसके भाई का पिता। चित्र की ओर संकेत करा, चित्र ले लेंगे। चित्र के इसके भाई, चित्र के भाई का पिता, ऊपर वाली पीढ़ी है पिता। मेरे दादा, किसने संकेत किया? महिला ने किया, तो महिला का नाम ले लेंगे हम। मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, महिला के दादाजी हम यहाँ पर ले लेंगे। महिला के दादा का इकलौता पुत्र कौन हो गया? ये पिता हो गया। दादा का पुत्र, उस महिला का चित्र से इसके दादा हैं, तो हमें अच्छे से पता पड़ गया दादा, तो ये इसके लिए भी पिता ही होगा क्योंकि इकलौता पुत्र है ये। ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और चित्र वाला इसका भी भाई है, तो इस महिला का चित्र से क्या संबंध होगा? तो ये चित्र की ये महिला क्या होगी? बहन हो जाएगी। बिट्टू, भारती, शुभम कीर्ति के बच्चे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे बिट्टू, भारती और शुभम। ये तीनों किसके बच्चे हैं? हमें कीर्ति के बच्चे हैं। कीर्ति इनकी मम्मी हो गई, तो ऊपर वाली पीढ़ी हो गई। कीर्ति तरुण की बहन है, सेम पीढ़ी में होगा तरुण, तरुण की बहन है। विनोद तरुण के पिता का इकलौता पोता है। तरुण का कोई पिता है और उसका इकलौता पोता कौन हो रहा है? विनोद। रागिनी विनोद की बहन है, सेम पीढ़ी में होंगे, ये रागिनी हो जाएगी। कीर्ति रागिनी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब कीर्ति का रागिनी से क्या संबंध होता है? तरुण की बेटी हुई रागिनी, पापा की बहन, ये दोनों भाई बहन थे। पापा की बहन क्या होती है? बुआ। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बुआ सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न ऐसे वैन आरेख या लाइन से हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम। जॉन अहमद का भाई है, तो यहाँ पर जॉन और अहमद सेम पीढ़ी में आ जाएंगे। अहमद का भाई है। रमा जॉन की बहन है, तो यहाँ पर हम रमा ले लेते हैं। जॉन की बहन हो गई तो अहमद की भी बहन हो जाएगी। धर्मेंद्र शबाना का भाई है, एक और है पार्ट। शबाना और धर्मेंद्र दोनों भाई बहन हैं, दोनों सेम पीढ़ी में हो जाएंगे। शबाना अहमद की पुत्री है, ये अहमद की पुत्री हो गई, तो अहमद का पुत्र धर्मेंद्र भी हो जाएगा। धर्मेंद्र का चाचा कौन है? रमा तो क्या होगी? औरत है, इसलिए बुआ होगी, तो चाचा कौन बनेगा? जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बबलू का परिचय कराते हुए गीता कहती है, बोल कौन रही है गीता? कि वह मेरी माँ की माँ का, तो मतलब किसकी? गीता की कोई माँ है और उसकी भी माँ, ऊपर वाली पीढ़ी में माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। कौन है? बबलू।
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पीढ़ी में है तो भाई बहन हो जाएंगे। गीता व बबलू में, इन दोनों में क्या संबंध है? गीता की माँ है और माँ का बबलू क्या है, भाई है। तो माँ का भाई हमारे लिए क्या होता है, मामा होता है, और मामा के लिए ये गीता क्या बनेगी, भांजी। तो इसका आंसर क्या सही होगा, भांजी। दिव्या की ओर इशारा करते हुए भावना ने कहा, यह मेरे दादा की, किसके दादा की, भावना। भावना का दादा कौन होगा, उसके पिताजी का पिता। ठीक है, यह मेरे दादा के इकलौती पोत्री, इकलौती पोत्री कौन होगी, वापस भावना होगी। भावना इकलौती पोत्री की माता इस पिता की वाइफ होगी, वो माता। माता की नातिन, नातिन कौन होती है, बेटी की बेटी हमारे लिए क्या होती है, नातिन। तो इसकी बेटी होगी, वो किसकी नातिन होगी, इसकी माता की, और बेटी का नाम क्या है यहाँ पर, दिव्या। दिव्या। दिव्या व भावना में क्या संबंध होगा, दिव्या और भावना में क्या संबंध होगा, तो दिव्या भावना की क्या है, बेटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेटी। इस तरह के सवाल एरो बेस्ड हम करके सारे सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।